गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th के सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 4 में लेक्चर नंबर 12 के माध्यम से आज हम लोग जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के क्या परिणाम रहे उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ वो सन 1914 से लेकर के सन 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ, यानी 4 साल तक हुआ। तो 4 साल के अंदर जो विश्व द्वितीय दो ध्रुव में बढ़ चुका था, 2 ध्रुवों में बढ़ चुका था पूरा विश्व प्रथम विश्व युद्ध में ही। तो जो देश मिलकर के जीते थे, मित्र राष्ट्र मिलकर के जीते थे, इसमें ब्रिटेन जो हुआ, फ्रांस हुआ और जो है इंग्लैंड हुआ और अमेरिका हुआ। ये देश मित्र देश थे और जो हारे हुए देश थे वे कौन थे? जापान, इटली, जर्मनी आदि थे। ये दूसरे गुट में लोग थे ये देश। तो पूरा विश्व 2 गुटों में 2 ध्रुवों में बढ़ चुका था। मित्र देश जो है जीत गए थे इस युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में, और उन्होंने जापान और जर्मनी को जो है विवश कर दिया था, मजबूर कर दिया था संधि करने के लिए। तो उस संधि में जो है बहुत शर्तें लागू कर दी गई जो जापान जर्मनी के खिलाफ थी। इनके कई क्षेत्रों को ये लोग ले लिए थे मित्र देश। तो उसके विरोध में जर्मनी ने अपने आप को तैयार किया। कितने साल तक तैयार किया? 9 साल इधर और जो है 9, 10, 11, 10, 21 साल के बाद जो है फिर से जर्मनी अपने आप को तैयार किया और द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा। तो दोबारा युद्ध चालू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसे हम जानते हैं के नाम से जानते हैं। यह विश्व युद्ध जो है धरती से आसमान तक और आसमान से लेकर के जो है समुद्र तक, जल नभ स्थल सब पे लड़ा गया। इतने व्यापक पैमाने पे लड़ा गया। इस वर्ल्ड वॉर में जो है विश्व के बहुत सारे देश इसमें अछूते नहीं रह गए इस युद्ध से। इस युद्ध में बहुत ज्यादा विस्फोटकों का पहली बार जो है परमाणु बम का प्रयोग किया गया, जिसमें जापान पूरी तरह से तबाह हो गया था। अमेरिका ने अंत में जाकर के जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे जो है परमाणु बम गिरा दिया और जापान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तब जाकर के विश्व युद्ध रुका, थम गया। और इसके जो परिणाम हुए बहुत ही भयंकर हुए। इसमें अपार जनधन की हानि हुई। ये विश्व युद्ध जो है 6 साल तक चलता ही रहा। 1939 से 1945 तक लगातार चलता रहा। जल, थल और वायु में असंख्य मोर्चे पर युद्ध लड़ा गया। लाखों सैनिक जो है मौत के घाट उतार दिए गए। तो इस तरह से ऐसे युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से हम जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम क्या निकले? तो इतना भयंकर युद्ध हुआ, इसका परिणाम भी बहुत भयंकर निकला। तो परिणाम क्या हुआ इसका? अपार जनधन की हानि या नुकसान, यानी इतने बड़े पैमाने पर युद्ध लड़ा गया कि अपार जनधन की हानि हुई। दूसरा विश्व युद्ध बहुत ही विनाशकारी सिद्ध हुआ। पहले विश्व युद्ध से कहीं ज्यादा खतरनाक द्वितीय विश्व युद्ध रहा। जनधन की जो अपार हानि हुई, अभी तक उसका ठीक ठाक अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। ना लगाया जा सका है, ना लगाया जा सकता है। इतना नुकसान हुआ अपार जनधन की हानि। दोनों गुटों के तकरीबन 2.5 करोड़ से अधिक सैनिक मारे गए। अनुमान के तहत बताया गया 2.5 करोड़ सैनिक से अधिक मारे गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में।
1 करोड़ से अधिक सैनिक घायल हो गए थे, यानी उनके किसी के पैर कट गए थे, किसी के हाथ कट गया था, किसी का आंख फूट गया था, किसी का सर फूट गया था, घायल हो गए बुरी तरह से। करोड़ों असैनिक लोग भी बम वर्षा के कारण मारे गए। जो सैनिक नहीं थे, सामान्य जनता थी, वो लोग भी मारे गए, क्योंकि बम से लड़ाई हो रहा था, बम मारा जा रहा था आसमान से। तो उस बम में कोई भी घायल हो गया, कोई भी एक्सपायर हो गया, कोई भी मर गया। लगभग 1 करोड़ 20 लाख व्यक्तियों की यंत्रणा शिविरों में जान ही चली गई। द्वितीय विश्व युद्ध में जान के साथ साथ धन की भी अपार हानि हुई। मित्र राष्ट्रों का लगभग 1 लाख करोड़ रुपया युद्ध की भेंट चढ़ गया। 1 लाख करोड़ रुपया युद्ध में खर्च हो गया मित्र राष्ट्रों का। लगभग इतना ही खर्च केंद्रीय शक्तियों का भी हुआ होगा। उसके बाद ये तो परिणाम निकला, धन की हानि हुई। और क्या परिणाम हुआ? हथियारों की होड़। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में इतना भयंकर परिणाम हुआ, इतना सब कुछ हुआ, पूरा विश्व जो है त्राही त्राही करने लगा। तो इससे खौफ होकर के विश्व के और बहुत सारे देशों ने हथियार अपने अपने यहां बनाना चालू कर दिया कि भाई हमारे ऊपर कोई हमला बोल देगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास हथियार नहीं रहेगा, इसीलिए हम भी हथियार बनाते हैं। तो हथियार की होड़ में पूरा विश्व कूद पड़ा। विश्व के बहुत सारे देश हथियार बनाने लगे, हथियार खरीदने लगे अपने देश की रक्षा के लिए। तो पूरा विश्व जो है बस हथियार की होड़ में लग गया, हथियार बनाने की होड़ में लग गया। तो इसका एक परिणाम हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोग हथियार बहुत ज्यादा रखने लगे। तीसरा देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो साम्राज्यवादी विस्तारवादी सरकार थी वे पूरी तरह से कमजोर पड़ गए। वे देश पूरी तरह से कमजोर पड़ गए, क्योंकि वे युद्ध लड़ते लड़ते ही कमजोर हो गए। पहले विश्व युद्ध में कुछ उनको दिक्कतें हुई, कमजोर हुए, द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरह से कमजोर हो गए, उनका खजाना खाली हो गया। तो ये साम्राज्यवादी सरकार जो है अपने समाज को कैसे बढ़ाए, पैसा बल ताकत रहेगा तभी तो बढ़ा पाएंगे, पैसे से नहीं बढ़ा पाए। तो द्वितीय विश्व युद्ध में परिणाम निकला कि साम्राज्यवादी सोच जिनकी थी, जिन सरकारों की, वे कमजोर हो गए, यानी अपने साम्राज्य को विस्तार नहीं दे पाए, कब्जा नहीं कर पाए छोटे छोटे देशों पर। चौथा परिणाम क्या निकला? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम ये भी रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में इतना भयंकर लोग बर्बाद हुए, लोग त्राही त्राही मचाने लगे कि अब युद्ध
बंद करिए, हथियार को रखना बंद करिए। तो उसके लिए बहुत सारे देशों ने मिलकर के ये कहा कि कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो सभी के ऊपर दबाव बना करके ऐसा युद्ध होने से हमें बचाए। ऐसा कोई संस्था रहे जो पूरे विश्व के लिए काम करे, जो पूरे विश्व के लिए काम करे, पूरे विश्व पर नियंत्रण रखे। तो उसकी स्थापना किया गया। इसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का यही काम था कि विश्व में शांति स्थापित करना। इसका मुख्य काम क्या था? विश्व में शांति स्थापित करना। वो चाहे जैसे स्थापित करना इसका काम रहा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई इसलिए क्योंकि दोबारा भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। उसके बाद युद्ध काल में पुनर्निर्माण कार्य चालू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनर्निर्माण कार्य। द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, बंद हुआ, उसके बाद बहुत से देश जो है अपने आप को फिर से सशक्त करने लगे। तो युद्ध काल में पुनर्निर्माण का कार्य दो बड़ी शक्तियों के सहयोग से अग्रसर हुआ। पूरे विश्व को सहयोग देने के लिए विश्व की दो शक्तियां आगे आईं। जहां एक और विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में सामने आ गया विश्व पटल पे। हर मामले में अमेरिका आगे आया, राजनीतिक दृष्टि में, आर्थिक दृष्टि में, और बड़ी शक्ति के रूप में उभर के सामने आया अमेरिका। तो वहीं और दूसरी ओर सोवियत संघ ही विश्व का एक प्रमुख शक्ति बन चुका था। यानी सोवियत संघ और अमेरिका दो शक्तियों के रूप में उभर करके सामने आए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसके दो कारण थे। कौन कौन से कारण थे? नाजी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने भारी बलिदान दिए थे।